रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गोरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गोरी, तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गौरी कभी उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गौरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गौरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। गौरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गौरी बहन, क्या क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गौरी, तूफान तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को अपनी माँ का उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। गोरी, तुम मिट्ठू के पास जाओ और मैं बुलबुल के पास जाता हूँ। हम उनको भी ये खबर सुना देते हैं। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मेरे भाई मिठू, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गोरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं मिट्टू, कल जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। साथ में तेज बारिश भी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली हैं। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। मिट्टू तोता ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया हौसला रखें, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापिस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। चिड़िया बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान लें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मगर मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा गंदा है ये तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया और कुकू, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानू के पास चले जाएंगे और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा हम वापिस आ जाएंगे। नानू का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान इकट्ठा करती है। वो बच्चों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते रानू चिड़िया कौवों को एक पेड़ पर देखकर उनके पास जाती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? चिड़िया, मैं और कालू आज शाम मेरी माँ वाले जंगल में चले जाएंगे। जल्दी करो चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए और तूफान में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर न जाएं। कालू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे।
दूसरी ओर बुलबुल भी अपने तिनकों का घोंसला उठाकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उड़ रहे थे। शाम होने से पहले जंगल खाली हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में अकेले रह गए थे। वो एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं। कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर अब हमारा राज है। हाँ गोरी, अब हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। वो कौवे जी भरकर फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अच्छा किया बेटी कि तुम यहाँ चली आई। यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन कौवों को कैसे पता चला कि हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। गुड़िया बेटी, हो सकता है कि कौवों को किसी मौसम के पक्षी ने सूचना दी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू तो मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा हूँ, कोई भी मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कौवी, शैतान काली कौवी, कोई मुझ जैसा नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना मोटी चोंच वाला मिट्ठू, हर समय मीठे फल के लिए मुझसे लड़ाई करता रहता था। गोरी, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती हैं। कौवों का घर तो हवा से झूल रहा था। उनका घर तेज हवा में एक तिनके की तरह उड़ता है, नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और टूट जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था, मगर क्या पता था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। तेज हवा कालू कौवे को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर झाड़ियों में फंस जाता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के कारण उड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गोरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो जरूर हमारी मदद करता, मगर अब हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते। फिर तेज बारिश और तेज हवा उन दोनों कौवों की जान ले लेती है। वो दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते